नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के सबसे बड़े पद महामहिम राष्ट्रपति के लिए आज पूरे देश ने महानामांकन देखा। पीएम मोदी की अगुवाई में पूरे दल बल के साथ आज 4 सेट में रामनाथ कोविंद का नामांकन दाखिल हुआ। पीएम मोदी प्रथम प्रस्तावक बने। इस महानामांकन के दौरान लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज समेत पार्टी के करीब हर दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं करीब दर्जन भर मुख्यमंत्री भी इस मौके पर मौजूद थे। सबसे जबरदस्त वो तस्वीर थी जिसमें एनडीए के सभी नेताओं ने हाथ उठाकर एकजुटता दिखाई। लेकिन रामनाथ कोविंद का समर्थन करने के बाद भी जेडीयू का कोई प्रतिनिधि नामांकन के वक्त मौजूद नहीं था। इस महानामांकन के वक्त हमारी संवाददाता रीमा पाराशर भी वहां मौजूद थी। उन्हीं की जुबानी आपको दिखाते हैं कैसी तस्वीर उस दौरान थी। रामनाथ कोविंद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ निकल पड़े हैं और तमाम देखिए वो समर्थक जो कि ना सिर्फ एमपीज है बल्कि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की भी कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से। अलग अलग राज्यों के तमाम चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, ना सिर्फ एनडीए के अलाइज हैं बल्कि जिन्होंने और भी समर्थन बीजेपी को दिया है रामनाथ कोविंद के नाम पर, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रकाश सिंह बादल को आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री अगुवाई कर रहे हैं इस वक्त और देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। विक्ट्री का साइन भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और बीच में लालकृष्ण आडवाणी है, प्रकाश सिंह बादल है, अमित शाह है और एक यूनिटी का साइन दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद ये इशारा किया गया है। मुरली मनोहर जोशी इन्हें भी आगे की पंक्ति में, आगे की श्रेणी में रखा गया है और काफी ज्यादा यहाँ पे एक जो शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई थी वो उसमें एनडीए कामयाब रहा है क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीए के सभी घटक दल यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ नहीं भी हैं उन्होंने अपने प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचाए हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए के लिए आज का दिन क्योंकि काफी अहम है और खासकर सबसे ज्यादा अहम है रामनाथ कोविंद के लिए क्योंकि राष्ट्रपति भवन तक जाने का उनका जो सिलसिला है वो यहीं से होकर गुजरेगा। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। नामांकन दाखिल करने के बाद एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने समर्थन करने वाले सभी दलों का आभार जताया और कहा कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होता है। आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। 125 करोड़ की आबादी वाला अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राष्ट्रपति पद इस लोकतंत्र का सबसे गरिमामय पद होता है। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है और इस की सर्वोपरिता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी हम सबकी प्राथमिकता होती है। मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ यूपीए की तरफ से मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। योगी ने कहा कि अगर गंभीरता होती तो पहले ही नाम घोषित करते।
हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, जिस तरह से मीरा कुमार अब सामने आ गई हैं मैदान में, आंकड़े आप लोगों की तरफ है, लेकिन क्या कॉन्टेस्ट मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के प्रत्याशी के रूप में श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। आज नामांकन भर लिया है और वह चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि सारे आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिन्होंने श्री रामनाथ कोविंद जी को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन जो दलित कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी, मायावती अब उस तरफ चली गई हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मीरा कुमार भी उसी जाति से आती हैं, वही उनका। ये तो सबके सामने आ ही चुका है कि रामनाथ कोविंद जी को प्रत्याशी बनाते समय उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद किस प्रकार से पलटी मारी है। लेकिन सचमुच कांग्रेस और उसके सहयोगी दल दलित कार्ड के प्रति ईमानदार होते तो पिछली बारी मीरा कुमार जी को प्रत्याशी बनाए होते। जब भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति को और एक पढ़े हुए और साथ साथ एक दलित परिवार के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति कांग्रेस के सामने है। इसलिए वह केवल अपने काल बचाने के लिए इस प्रकार की रणनीति। अंतिम सवाल है योगी जी, लालू यादव के लिए आप क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बहुत ही ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं, कोविंद जी को समर्थन दें? देखिए, लालू जी की स्थिति बिहार में क्या है हर व्यक्ति जान रहा है। हम लोग ये मानते हैं हम एक सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों से समर्थित प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। शुक्रिया। तो योगी आदित्यनाथ, जिनका कहना है कि लालू यादव और कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है और जीत कोविंद की ही होगी। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली, आज तक। तो महामहिम के महानामांकन की पर ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन जम्मू कश्मीर से इस वक्त खबर आ रही है, डीएसपी अयूब मोहम्मद, जिनकी हत्या कल भीड़ ने पीट कर मस्जिद के सामने कर दी, उसे लेकर कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। हालांकि इस मामले में कुछ लोगों की निशानदेही की गई, जिस भीड़ ने हमला किया था डीएसपी पर। यह हमले की पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। मस्जिद के बाहर उस वक्त क्या मंजर था जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। भीड़ ने डीएसपी को घेरा, उन्हें घेर कर पीटा गया, कुछ दूर तक दौड़ाया गया उन्हें। जिस दौरान ये हमला किया गया डीएसपी पर, वो सादे कपड़ों में वहां मौजूद थे, कुछ कोई और सिपाही उनके साथ वहां नहीं था, लेकिन उनके सर्विस रिवॉल्वर को भी भीड़ ने निकाला और कुछ गोलियों की भी चलने की आवाज़ वहां से आई। लेकिन ये पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर। हालांकि मस्जिद के अंदर उस वक्त इबादत का क्षण था। हुर्रियत के नेता मीरवाइज वहां मौजूद थे, भारी संख्या में वहां पर लोग थे, लेकिन ये घटना जब मस्जिद के बाहर हुई तो भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और डीएसपी पर हमला बोल दिया गया। इतनी बुरी तरह उन्हें पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। हमारे संवाददाता शुजा उल हक इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। शुजा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये पहली तस्वीरें इस वक्त आज तक पर दिखा रहे हैं जिस दौरान ये घटना हुई। क्या समझ में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर? चलिए शुजा से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन ये पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं डीसीपी अयूब मोहम्मद, जिन्हें कल पीट कर इस भीड़ ने मार डाला। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये पहली तस्वीरें इस वक्त आज तक पर दिख रही हैं, कितनी बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है देखा जा सकता है। सादे कपड़ों में मौजूद थे अयूब मोहम्मद, लेकिन और इन तस्वीरों में क्या समझ में आ रहा है? दरअसल ये साफ दर्शाता है कि किस तरह का सामना मोहम्मद अयूब पंडित, जो कि डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनको करना पड़ा और किसी ने उनकी बात नहीं समझी। जैसे हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ये एक दुखद हादसा इनके साथ हुआ। ये नमाज पढ़ रहे थे जामिया मस्जिद के भीतर, जो उनके परिवार वालों का कहना है कि उसी बीच किसी शख्स को उनके रिवॉल्वर पर नजर पड़ी और उसको शक हो गया है कि ये शख्स कौन है। उनको कहा गया है कि वो वापस बाहर निकलें। जब वो बाहर निकले तो वहीं पर कुछ युवकों ने उन्हें पूछा कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, जिसपे पुलिस में काम करते हुए जिसपे उनको थोड़ी एतराज़गी हुई और उसी बीच उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए अपने सर्विस पिस्टल से 3 फायर किए, जिसमें 2 लोग घायल भी हुए। और उसी बात जो है, जो बेकाबू भीड़ है वो उन पर टूट पड़ी, उनकी बहुत पिटाई की, उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई और मारपीट की जो है उसको बर्दाश्त न करते हुए उन्होंने दम तोड़ा। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि काफ़ी घंटों तक जामिया मस्जिद के बाहर इस तरह का हंगामा चलता रहा। कोई भी पुलिस। अच्छा, एक सेकंड मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, क्योंकि जो ये तस्वीरें हैं
ये हम दिखा रहे हैं पहली तस्वीरें, लेकिन भीड़ नारे लगा रही थी, मूसा मूसा नाम सुनाई दे रहा है और ये वही आतंकी है जो मारा गया है। सुनिए।